देख रहे हैं जी राजस्थान, आपके साथ मैं हूं चंद्रश्री राजपूत और बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। उदयपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां महाराणा प्रताप के वंशजों में विवाद हुआ। धूनी दर्शन को लेकर विरोध प्रदर्शन और पत्थरबाजी हुई। जिला प्रशासन ने बड़ी पोल से लेकर धूनी और जनाना महल तक के क्षेत्र को कुर्क किया। आपको बताएं कि यहां घंटाघर थाना अधिकारी को रिसीवर किया नियुक्त। हालांकि आदेश में विश्वराज सिंह की ओर से संशोधन की मांग है। उदयपुर में सिटी पैलेस के पास विश्वराज सिंह मेवाड़ के समर्थक देर रात तक डटे हुए हैं और वहीं समर्थक जब धीरे धीरे पैलेस के दरवाजे तक पहुंचे तो उन पर पैलेस के अंदर से पत्थरबाजी शुरू हो गई। इसके बाद वहां और भी हंगामा बढ़ गया। और आपको बता दें कि धूनी दर्शन को लेकर ये विरोध हुआ, फिर प्रदर्शन, पत्थरबाजी और जिला प्रशासन ने बड़ी पोल से लेकर धूनी पोल से लेकर जनाना महल तक के क्षेत्र को कुर्क किया है। बताया भी जा रहा है कि पत्थरबाजी में कई लोग घायल हुए हैं और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। और फिर उसके बाद आपको बता दें कि विश्वराज सिंह मेवाड़ को उदयपुर सिटी पैलेस में धूनी दर्शन की अनुमति नहीं मिली है। और ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, धूनी दर्शन को लेकर ये संग्राम हुआ। राज परिवार में घमासान। तो धूनी दर्शन के लिए विश्वराज सिंह मेवाड़ पर पहले गाड़ी से उतरे थे। हमारे साथ अविनाश जगनावत जुड़ गए, ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे। अविनाश, धूनी दर्शन को लेकर विवाद होता है धीरे धीरे और ये प्रदर्शन होता है, फिर पथराव होता है। क्या स्थिति रात को थी और अभी क्या हालात है? ये स्थिति तनावपूर्ण उस समय हो गई थी कि जब सिटी पैलेस से पत्थरबाजी जो है वो शुरू हो गई थी। विश्वराज के समर्थक बड़ी संख्या में सिटी पैलेस की गेट के वहां पर थे और कुछ लोगों ने दीवार पे चढ़ने का प्रयास किया था और इस दौरान पत्थरबाजी शुरू हो गई थी। लेकिन क्योंकि विश्वराज सिंह मेवाड़ और उनके समर्थक दो बात को लेकर अड़ गए थे। एक तो ये कि जो मेवाड़ की राज तिलक के बाद की परंपरा है धूनी दर्शन और उसके बाद आराध्य देव एकलिंगनाथ के दर्शन ये कराए जाए, क्योंकि इसको लेकर सिटी पैलेस प्रबंधन की तरफ से अनुमति नहीं मिल पा रही थी। उन्होंने अनाधिकृत व्यक्तियों की प्रवेश की रोक की अपने जो नोटिस, जो लीगल नोटिस जारी किया था, वो उस पर अड़े हुए थे और गेट खोलने को तैयार नहीं थे। ऐसे में फिर विश्वराज सिंह मेवाड़ की तरफ से एक मांग की गई कि जो विवादित स्थल है उसको प्रशासन अपने पोजीशन में ले ले। तो उस पर जिला प्रशासन ने आगे कार्रवाई करते हुए घंटाघर थाना अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर जिला एडीएम सिटी ने विवादित स्थल को कुर्क करते हुए घंटाघर थाना अधिकारी को रिसीवर नियुक्त कर दिया है। करीब 8 बजे बाद घंटाघर थाना अधिकारी सिटी पैलेस में जाएंगे और उसके बाद पूरा जो जनाना महल और आसपास का इलाका धूनी वहाँ का वो सर्वे करेंगे और उसके बाद उस जो विवादित स्थल है उसको अपने पोजीशन में ले लेंगे। अविनाश, इस घटना में कितने लोग घायल हुए हैं? जानकारी भी मिल रही है, कितने लोग अभी तक घायल हुए हैं पत्थरबाजी में? देखिए, एक थानाधिकारी, पुलिसकर्मी सहित करीब 4 से 5 लोग इसमें घायल हुए थे। हालांकि ज्यादा चोट किसी को नहीं लाई, 2 व्यक्तियों को ज्यादा चोट लगी थी, क्योंकि जो अचानक पथराव शुरू हुआ था उस समय बड़ी संख्या में पुलिस के जवान सिटी पैलेस गेट के सुरक्षा में खड़े हुए थे और विश्वराज सिंह मेवाड़ के जो समर्थक वहाँ पे नारेबाजी कर रहे थे। अचानक पथराव शुरू हुआ, उस पर लेके सब भग गए, लेकिन इस दौरान 2 लोगों को चोट ज्यादा आई थी और 3-4 जो लोग थे उनको हल्की चोट आई थी, जिनको भी प्राथमिक उपचार के बाद छोड़ दिया गया था। लेकिन एक पुलिसकर्मी और एक अन्य व्यक्ति को पथराव में गंभीर चोट लगी थी। जी अविनाश, जिला प्रशासन लगातार बातचीत करवा रहा था, सहमति की कोशिश करवा रहा था दोनों में बातचीत के बाद में। क्या ये सहमति अभी तक नहीं बन पाई है? दोनों में वार्ता नहीं सही बैठ पाई है? देखिए, सहमति दोनों में नहीं बन पाई थी। इसी कारण से जो विवादित स्थल है उस पर
घंटाघर थानाधिकारियों को रिसीवर नियुक्त किया गया है। अब ये रिसीवर की कार्रवाई होने के बाद में ये रहेगा कि जो विवादित स्थल है उस पर ना ही विश्वराज सिंह मेवाड़ जा पाएंगे और ना ही सिटी पैलेस प्रबंधन से जुड़े उनके अरविंद सिंह मेवाड़ या उनके परिवार के लोग। अगर किसी को जाना है तो उसको लेकर जिला प्रशासन की अनुमति लेनी पड़ेगी। जो कल विश्वराज सिंह मेवाड़ के समर्थकों से बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि जैसे ही वो पूरा इलाका एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर में आ जाएगा, उसके बाद विश्वराज सिंह मेवाड़ की तरफ से वहां पर दर्शन करने को लेकर एक प्रार्थना पत्र लगाया जाएगा और उस पर सुनवाई होगी। और अगर प्रशासन की अनुमति मिलती है तो फिर विश्वराज सिंह मेवाड़ वहां पे दर्शन कर पाएंगे। तो इसीलिए ये कार्रवाई को किया गया है। अब देखना होगा कि विश्वराज सिंह मेवाड़ ने कल कहा था कि अगर 10 बजे तक रिसीवर की कार्रवाई नहीं की गई तो वो फिर अपने समर्थकों के साथ सिटी पैलेस की गेट पर पहुंचेंगे और आगे की रणनीति जो है वो तय की जाएगी। लेकिन संभवतः 10 बजे पहले घंटाघर थानाधिकारी अपनी कार्रवाई को शुरू कर देंगे और उसके बाद क्या रणनीति रहती है वो अब समोर बाग जो विश्वराज सिंह मेवाड़ का निवास स्थान है वहां पर तमाम जो राव उमराव है वो फिर से सुबह इकट्ठा होंगे और उसके बाद एक नई रणनीति के तहत आगे की कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि जो परंपरा है इसको निर्वहन करने की बात विश्वराज सिंह मेवाड़ और उनके समर्थक जो है वो लगातार करते हैं। क्या ये आशंका जताई जा रही है कि कोई बड़ा उपद्रव भी हो सकता है उदयपुर में इसके बाद में, और जो अभी गेट बंद कर दिए गए हैं, सिटी पैलेस के दरवाजे जो बंद कर दिए गए हैं, उसके बाद में ये और तनाव हो गया है। पुलिसकर्मियों की तैनाती भी की गई है वहां पर जगह जगह पर। अविनाश, देखिए कल जो है तनावपूर्ण स्थिति थी। रात को करीब 2 बजे तक तमाम लोग वापस डटे हुए थे, लेकिन जो एक मांग पूरी हो गई थी उसके बाद लोग शांत हुए हैं। क्योंकि अब अगर प्रशासन की तरफ से अनुमति मिलती है कि विश्वराज सिंह मेवाड़ एक आज या कल में जब भी अनुमति मिलती है वो दर्शन कर सकते हैं, उसके बाद की क्या स्थिति होगी उस पे नजर रखना बेहद जरूरी है। लेकिन अब अभी वर्तमान में कहा जा सकता है कि कुछ मांगे जो थी उस पे सहमति बन गई, पूरी कर ली गई, तो माहौल शांत और पूरी तरह से नियंत्रण में है। कि जो कल अगर दर्शन नहीं हो पाते और अगर प्रशासन की तरफ से उसको कुर्क करने को लेकर जो आदेश चस्पा नहीं किया जाता तो संभवतः स्थिति अलग होती, तनावपूर्ण स्थिति होती और उपद्रव या बवाल और बढ़ सकता था। लेकिन एक बात प्रारंभिक तौर पर कहा जा सकता है कि प्रशासन ने पूरी तरह से स्थिति अपने नियंत्रण में कर ली है। और अब क्योंकि अगर रिसीवर की कार्रवाई घंटाघर थानाधिकारी शुरू कर देते हैं तो संभवतः कोई उपद्रव नहीं होगा। उसके बाद तो एक लीगली प्रोसेस जो होता है उसको फॉलो करना होगा और क्या उसको प्रशासन किस तरह से आगे पूरी स्थिति को आगे टैकल करता है उस पर काफी कुछ निर्भर करेगा कि उदयपुर शहर की स्थिति किस तरह से रहेगी। क्या सिटी पैलेस आज पर्यटकों के लिए खोला जाएगा या नहीं, उसको लेकर अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आ पाई है। संभवतः एक दिन के लिए सिटी पैलेस को बंद किया गया था। एकलिंग जी मंदिर के दर्शन को भी रोका गया था, लेकिन बाद में मंदिर के दर्शन आम लोगों के लिए खोल दिए गए थे। लेकिन सिटी पैलेस कल पूर्ण तरह से बंद था। संभवतः अगर सिटी पैलेस पर्यटकों के लिए खुल जाता है तो स्थिति सामान्य होगी, क्योंकि बिना अनुमति के विश्वराज सिंह मेवाड़ भी अब जबरदस्ती सिटी पैलेस के अंदर नहीं जाएंगे, क्योंकि कई सारे कानूनी अड़चने भी है और साथ ही साथ जो मेवाड़ के पूर्ण राज परिवार है उनमें संपत्ति का लेकर भी विवाद चल रहा है। तो ना ही कोई पक्ष चाहेगा कि लीगली कोर्ट में उनके खिलाफ कोई चीज ऐसी बने जिससे कि जो संपत्ति विवाद है उस पर इसका असर बढ़े। तो देखना भी ये होगा कि ये शांतिपूर्ण माहौल बना रहता है या कोई उपद्रव यहाँ देखने को मिलता है। एक बार फिर से उदयपुर में सबसे पहला आज के दिन आप जो मारो साथ ही दो वही वास्ते आप सभा ने मारो बहुत बहुत धन्यवाद। और मने खुशी है कि मेवाड़ा मनक सही बात वास्ते आवाज़ उठा सके और मारे और भी खुशी है कि सही बात वास्ते आवाज़ उठा सके, लेकिन कानून हाथ में नहीं ले रहे, सभ्यता हूँ आवाज़ उठावे। क्योंकि मेवाड़ साहस वास्ते तो मशहूर है लेकिन सभ्यता वास्ते भी मशहूर है।
तो जटे भी गलत काम कर रहे हो आपा ने आवाज़ तो उठानी है, लेकिन कानून हाथ में नहीं लेना। तो बात तो आज ही बात शुरू हुई कि आप मने तो सिर्फ दर्शन करना हो, लेकिन बात ऐसी बढ़ी कि अब कहीं रात 2 बज गया, लेकिन अब तक कहीं नहीं वो दर्शन रहे साहब। लेकिन एक बात भी खेद है कि कई तरह हूँ जो प्रशासन की जो कमियाँ हैं वह नज़र आई कि इतना समय वे गयो, लेकिन फिर भी दर्शन नहीं रह सके। लेकिन एक चीज़ जो है, एक तो है जो कानून है और एक है जो प्रैक्टिकलिटी है। तो आप जो रस्तो निकलियो है आज कि जो सरकार के हिसाब वे नोटिस पेश कर रखियो है दीवार पर, गेट पर, कि अबे वटे रिसीवर नियुक्त करियो गयो है। रिसीवर मतलब जो पुलिस वाला जो पोजीशन है हमारे हाथ में ही रहेगा।